कोई दोस्त बनेगा कि नहीं, कोई खेलना चाहेगा कि नहीं, बर्थडे पार्टी में बुलाएंगे कि नहीं, अरे मैं हूँ, ये हम सब के अंदर स्वाभाविक तौर पर चलती है के आसपास, और जायज़ भी है क्योंकि हमारी सोसाइटी कितना एक्सेप्ट करती है। जो कहेंगे आओ मैं मदद करता हूँ, अपने ऊपर तकलीफ पा के मदद करता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के इस हिंदी चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज जो हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो कुछ टेक्निकल नहीं है, वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये सवाल मुझसे स्टूडेंट्स कम से कम नहीं तो एक दिन में 2 या 3 सवाल ऐसे आ ही जाते हैं अलग अलग सोर्सेस से। इसीलिए हमने आज ये टॉपिक चुना। टॉपिक है मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे जाने के बाद नहीं, अभी भी मेरे बच्चे का क्या होगा। कोई दोस्त बनेगा कि नहीं, कोई खेलना चाहेगा कि नहीं, बर्थडे पार्टी में बुलाएंगे कि नहीं, कोई बात भी करना चाहेगा कि नहीं। ये अकेला है, ये सोच के हम अंदर से मरे जाते हैं, ये सोच हमें अंदर से खाई जाती है। बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के, क्या आप भी एक माँ बाप है जिनके मन में इस तरीके के सवाल अक्सर आते हैं? इसको कोई स्कूल लेगा कि नहीं, कॉलेज लेगा कि नहीं? क्या आप भी वो माँ बाप हैं जो हाथ जोड़ के इंस्टीट्यूशन के आगे खड़े हो जाएंगे कि प्लीज ले लो, प्लीज प्लीज ले लो? हाँ, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हम हर ऑटिस्टिक माँ बाप, ऑटिस्टिक बच्चे के माँ बाप एक ही तरीके से, भले आप हो भले मैं हूं, ये हम सब के अंदर स्वाभाविक तौर पर चलती है, चाहे जितना मर्जी हमारे बच्चे का स्किल हो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक डर पलता है, और वो डर क्या है कि ये दुनिया शातिरों से भरी है, अच्छे अच्छे लोग बेवकूफ बन जाते हैं, मेरा बच्चा कैसे संभालेगा कल को इस दुनिया को। चलो मैं पढ़ा लिखा भी लूं, मैं सिखा लूं, समझा लूं, तो भी कैसे जी पाएगा इस दुनिया में? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए किसी और दोस्त के साथ में जिसे ज़रूरत हो, ताकि हम थोड़ा सा पीस फैला सकें, है ना। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा चिंता है ऑटिज्म के टॉपिक के आसपास, और जायज़ भी है क्योंकि हमारी सोसाइटी कितना एक्सेप्ट करती है, वो बात भी सच है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद बहुत सारा कुछ अच्छा है, बहुत सारी होप है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये वाला जो सवाल है कि क्या होगा मेरे बच्चे का, इसके भविष्य का क्या होगा, कोई कॉलेज लेगा क्या इसको, क्या ये कभी नौकरी कर पाएगा, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, हाँ, इतने सारे सवाल हम माँ बाप के मन में जो पलते हैं, उसके लिए एक ही जवाब है, और वो क्या है? दुनिया में हर तरीके की ऊर्जा या एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव है, और वो बराबर है, क्योंकि वो कभी भी इम्बैलेंस नहीं हो सकती। यानी कि अगर एक साधु संत महात्मा इस दुनिया में पैदा हुए हैं, तो एक टेररिस्ट आतंकवादी राक्षस भी इसी दुनिया में है। साधु बगैर टेररिस्ट के इनकम्प्लीट है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, जितना बड़ा पॉजिटिव उतना बड़ा नेगेटिव। अब आप सोचेंगे कि ये क्या फालतू की बात है, ऑटिज्म से ये साधु और राक्षस कहां से आ गया? बताती हूं। जितना बड़ा अपैथेटिक को हिंदी में कहेंगे तो ऐसे लोग जो जिन्हें कोई परवाह ही नहीं, जिन्हें कुछ लेना देना ही नहीं, हाँ, जो कि मरता है मरे जैसी फीलिंग, कि किसी की केयर नहीं करेंगे, जितना वैसी एनर्जी है उतनी ही वो एनर्जी भी है जहां पर लोग ऐसे बैठे हैं जो कहेंगे आओ मैं मदद करता हूं, अपने ऊपर तकलीफ पा के मदद करता हूं। इसका एक जीवंत एग्जाम्पल क्या है, लाइव एग्जाम्पल क्या है? एक किसी की जान लेने को राजी है और कैसे भी करके उसके टुकड़े काट के उसको मारने को राजी है आतंकवादी, और एक अपनी जान देने को राजी है उन लोगों के लिए जिसे वो जानता भी नहीं, जो कि फौजी।
एनर्जी देखो बराबर है ना, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा पॉजिटिव, बराबर है। तो एनर्जी हमेशा बराबर है इस दुनिया में। सवाल ये है आप कैसे लोगों से टकराएंगे, आपको कौन से लोग मिलेंगे इस दुनिया में, पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे? क्योंकि जितने नेगेटिव आप टीवी पे सुन रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, भाई साहब उतने ही पॉजिटिव भी भरे हुए दुनिया में, क्योंकि ये तो लॉ है, ये तो लॉ ऑफ नेचर है। तो जो लोग ये बोलते हैं ये तो नियम है सृष्टि का, तो जो लोग ये कहते हैं मुझे सिर्फ बुरे ही लोग मिलते हैं, तो उन बुरे लोगों के अच्छे काउंटर पार्ट जो इस दुनिया में हैं वो इन लोगों से क्यों नहीं टकराते? इसका जवाब क्या है? आपकी सोच। क्योंकि जो आपकी और मेरी सोच, अगर हमारी सोच में डर है, चिंता है, हमारी सोच में भगवान पर भरोसा नहीं है, क्या जाने क्या होगा, अच्छे खासे पिट जाते हैं, मेरे बच्चे को कौन पूछेगा, अरे क्या करेंगे, क्या होगा, तो फिर वैसे ही लोग, आप उन्हें बुला रहे हैं अपनी वाइब्रेशन से, अपनी ऊर्जा से कि मुझसे जुड़ो। यही अगर आप चेंज करके ये सोचने लगे सबका कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता, मेरे बच्चे का भी हो जाएगा। अगर हजारों लाखों सालों से धरती पर ऑक्सीजन है, सब हवा में सांस ले पा रहे हैं और लाखों सालों तक लेते रहेंगे, जो ईश्वर इतनी ऑक्सीजन दे रहा है, वो क्या मेरे बच्चे के लिए कोई ना कोई अच्छा इंसान, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई रास्ता नहीं दे देगा? और अगर एक भी चीज आपके बच्चे के साथ पास्ट में अच्छी हुई है, कृपया करके उसे भुलाना नहीं है, उसे ओवरलुक नहीं करना है। हम क्या करते हैं, जो गलत हुआ है उसके तो अपन पीछे पड़ जाते हैं कि देखा वो टाइम पे तो ऐसी टीचर मिली थी, वो टाइम पे तो ऐसा थेरेपिस्ट मिला था, लेकिन जो अच्छा हुआ है वो नहीं देखते हम। मैं एक बार एक ट्रेनिंग कर रही थी, उसमें मैंने लोगों से पूछा क्या आप में से ऐसा कोई एक भी है जो ये सोचता है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है? यकीन जानिए 10 हाथ खड़े हुए उस ट्रेनिंग में जो कहते एक भी चीज अच्छी नहीं है। अगला सवाल मैंने पूछा कि क्या कभी कोई एक भी आपको ऐसा मिला है जिसने आपके बच्चे की मदद की हो या आपकी मदद की हो? उन 10 लोगों ने बोला नहीं, हमें एक भी ऐसा नहीं मिला। और मजे की बात यह है वो फ्री ट्रेनिंग थी जो मैं दे रही थी। तो मैंने उनसे कहा तो फिर मैं कौन हूं? और वो लोग एकदम सन्न से चुप हो गए। वो बुरे लोग नहीं थे, उनका फोकस और ध्यान सिर्फ गलत चीजों की तरफ था। तो गलती से अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा आया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रे किया, तो एक फ्री में ट्रेनिंग हो रही है, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, वो उसको मान ही नहीं रहे कि कुछ अच्छा भी है। तो मेरा अगला सवाल ये था, अब मुझे ये बताएं बिना ये सोचे कि मैं बुरा मानूंगी, क्या इस ट्रेनिंग का आपको फायदा हो रहा है? तो बोले हाँ। मैंने बोला क्या आपके बच्चे को इससे फायदा है जो आप सीख गए अभी तक? हाँ। तो मैंने बोला फिर ये आपने कैसे कहा कि आज तक हमारे बच्चे को कुछ भी अच्छा नहीं मिला? तो कोई जवाब नहीं था। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया है कि ये हमारी सोच है जो हमें सिर्फ नेगेटिव को बड़ा करके दिखाती है और पॉजिटिव हमें दिखता ही नहीं है। और जब ऐसा होता है ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल नेगेटिव लोगों को हमारी जिंदगी में डाल देता है। वो स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। तो आज से सबसे पहले अपना थॉट चेंज करेंगे, ज्यादा सक्सेस स्टोरीज देखेंगे। अरे उस बच्चे का हो गया, मेरा भी हो जाएगा। उसका कैसे हो गया? उसका हुआ ना, मेरा भी हो जाएगा। ये नहीं सोचेंगे उसका तो हो गया, उसकी किस्मत अच्छी होगी, मेरा थोड़ी हो सकता है। क्योंकि ऐसा सोचेंगे तो ये सच हो जाएगा। जब आपको पता है दुनिया में राक्षस भी है और देवता भी है, तो कनेक्ट किससे करेंगे? राक्षस से या देवता से? एनर्जी के एरिया में। और राक्षस एनर्जी मतलब भय की एनर्जी, नहीं हो सकता, नहीं होगा, बुरे, खराब, काला, पिशाच, ये वो सब। और देवता एनर्जी मतलब अरे कुछ तो मदद मिल जाएगी, कुछ तो होगा, कोई तो अच्छे लोग मिल जाएंगे। जब हम ऐसे सोचेंगे तो ऐसे लोगों को उस एनर्जी के साथ में हम कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। जब हमारे पास में कोई भी एक सेट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एक बात पूछी जाए तो सेट स्ट्रक्चर तो किसी के लिए भी नहीं है। एक रेगुलर बच्चे की भी भविष्य का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है क्या?
सुशांत सिंह राजपूत तो रेगुलर ही था ना, और बहुत ही चमकता हुआ सितारा था, उसके भविष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली क्या किसी ने? ये तो एक इंडिविजुअल बात है, एक निजी तौर पर बात है कि किसी इंसान का क्या भविष्य होता है, लेकिन हम उसको खराब नहीं करेंगे ये सोच सोच के कि इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा, क्या होगा जाने क्या होगा। आज से क्या करेंगे, जो टाइम जो एनर्जी हमारी इसमें जा रही है कि क्या बुरा होगा वो निकालेंगे, सीखेंगे, और ये पल, क्योंकि पल चला गया तो दोबारा नहीं आएगा दोस्त, ये पल में देखेंगे इसको मैं क्या सिखा लूं, अगला क्या सिखा लूं, और क्या सिखा लूं, इसे कैसे मैं काबिल बना लूं। नहीं देगा ना कोई नौकरी, हम बिजनेस खड़ा कर देंगे, एक बार फेल होगा दोबारा कोशिश डाल देंगे, है ना, पर उसको तो काबिल बनाएंगे ना, और बाकी काम भगवान के हाथ में छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ काम तो उस बेचारे भगवान को भी करना है कि नहीं, कि सब हम खुद ही कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उसकी नौकरी तो हम नहीं ले सकते। जस्ट अ जोक। कहने का मतलब क्या है, ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, अपना काम करेंगे, और ये थॉट को कभी एंटरटेन नहीं करेंगे, कभी इस बात को नहीं मानेंगे कि कल को क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। ऑन दिस नोट अब मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते।